आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी योजना के बारे में बात करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या हम नॉर्थ पोल को जो पिघल रहा है उसे फिर से जमा सकते हैं? क्या ये सच में हो सकता है या सिर्फ एक सपना है? ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये समस्या है कितनी बड़ी। ये देखिए, ये नासा का डेटा है। स्क्रीन पर जो बाईं तरफ तस्वीर है वो है सितंबर 1984 की। देखिए कितनी बर्फ थी। और अब दाईं तरफ देखिए, ये है 2019 की तस्वीर। मतलब देखकर ये अंदाजा लग जाता है कि सिर्फ 40 साल के अंदर अंदर नॉर्थ पोल की बर्फ कितनी तेजी से गायब हो गई है। फर्क साफ है। और ये सिर्फ तस्वीरों की बात नहीं है, आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। जो ऑफिशियल साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि आर्कटिक की समुद्री बर्फ हर 10 साल में 12.2% की दर से कम हो रही है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। और यही रफ्तार हमें एक ऐसी डेडलाइन की तरफ लेके जा रही है जो किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने तय की है। अनुमान यह है कि साल 2030 तक हमें पहली बार ऐसी गर्मियां देखने को मिल सकती हैं जब आर्कटिक में बर्फ होगी ही नहीं, पूरी तरह पिघल चुकी होगी। सोचिए, बस कुछ ही साल दूर। अब हो सकता है लगे कि अरे ये तो दुनिया के किसी दूर कोने की बात है, नॉर्थ पोल में हो रहा है, हमें क्या। लेकिन सच ये है कि इसका असर पूरी दुनिया पर अभी इसी वक्त पड़ रहा है। नासा की एक साइंटिस्ट हैं, क्रिस्टीना प्रेस्टन। वो इसे एक क्लाइमेट टाइम बॉम्ब कहती हैं। सोचिए, उनका कहना है कि जब आर्कटिक की बर्फ गर्मियों में पूरी तरह पिघल जाएगी तो उससे हमारे प्लानेट में जितनी गर्मी बढ़ेगी वो हमारे 25 साल के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के बराबर होगी। और ये सब अचानक होगा, लगभग एक झटके में। और ये कोई दूर की थ्योरी वाली बात नहीं है, हम सब इसे महसूस कर रहे हैं, है ना? जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है वो जानलेवा साबित हो रही है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो इसी साल मार्च से मई के बीच गर्मी की वजह से करीब 25,000 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और 56 लोगों की जान चली गई। और एक तरफ ये भीषण गर्मी है तो दूसरी तरफ समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और इसकी वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े शहर जो समंदर किनारे बसे हैं उन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इसमें वेनिस है, एम्स्टर्डम है और हाँ, हमारा अपना मुंबई भी इसी लिस्ट में शामिल है। ये शहर धीरे धीरे हर साल डूबते जा रहे हैं। तो ये तो साफ है कि ये एक बहुत बड़ा संकट है। और इतने बड़े संकट के लिए समाधान भी कुछ असाधारण, कुछ हटकर ही चाहिए होगा। और अच्छी बात यह है कि एक टीम है जिसे लगता है कि उनके पास इसका जवाब है। ये टीम एक डच स्टार्टअप है, नाम है आर्कटिक रिफ्लेक्शंस। और इन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इनका लक्ष्य है भारत के साइज से 5 गुना बड़े एरिया को फिर से जमाना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उनका तरीका है, जो सुनने में पहली बार में बिल्कुल उल्टा लगता है। उनका प्लान है आर्कटिक की बर्फ पर खारा पानी स्प्रे करना। जी हाँ, वही नमक वाला पानी जिसे हम अक्सर सड़कों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो चीज़ बर्फ पिघलाने के काम आती है वो और ज्यादा बर्फ बना कैसे सकती है ना? एक पहेली जैसी बात। चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है और कैसे ये अजीब सा लगने वाला आइडिया एक कामयाब प्लान बन सकता है, ये देखते हैं। देखिए, इसका सारा राज छिपा है ताजे और खारे पानी के फ्रीजिंग पॉइंट्स में। जो ताज़ा पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन समुद्री पानी जिसमें नमक होता है वो जमता है करीब करीब -20 डिग्री सेल्सियस पर। और बस यहीं पर ये सारी पहेली सुलझ जाती है, क्योंकि आर्कटिक में सर्दियों का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये टेम्परेचर ताज़े पानी और खारे पानी दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा ठंडा है। तो मतलब ये हुआ कि आर्कटिक की उस जबरदस्त ठंड में खारा पानी भी बिल्कुल ताज़े पानी की तरह ही जम जाएगा। तो जब वो इस पानी को स्प्रे करेंगे तो बस पहले से मौजूद बर्फ के ऊपर एक और नई परत जम जाएगी। इससे बर्फ की चादर और मोटी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी, ताकि वो अगली गर्मियों में आसानी से ना पिघले। तो ये जो आर्कटिक रिफ्लेक्शंस का समाधान है, ये जितना अनोखा है उतना ही जरूरी भी है। लेकिन अक्सर ऐसी योजनाओं के रास्ते में एक रुकावट आती है, कुछ लोगों का इस समस्या की गंभीरता पर ही शक करना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि साइंटिस्ट इतने बड़े और अजीब लगने वाले कदम उठाने पर मजबूर क्यों हैं। आखिर दांव पर लगा क्या है? इसे ऐसे समझिए,
हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये सिर्फ 1 डिग्री बढ़ जाए तो हम कहते हैं बुखार आ गया, मतलब शरीर में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल यही हाल हमारी पृथ्वी का है। प्लैनेट का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ना भी एक तरह का बुखार है, जो बता रहा है कि सिस्टम बीमार है। और आंकड़े बताते हैं कि ये बुखार लगातार बढ़ रहा है। देखिए, 1982 के बाद जब से दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा, तब से तापमान बढ़ने की रफ्तार भी 3 गुना तेज हो गई। और यही तेजी है जो हमें उस 2030 वाली खतरनाक डेडलाइन की तरफ धकेल रही है। और ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है कि बस तापमान बढ़ रहा है, ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन है। होता क्या है, सफ़ेद बर्फ सूरज की रोशनी को वापस भेज देती है, लेकिन जब वो पिघलती है तो नीचे का गहरे रंग का समंदर ज़्यादा गर्मी सोखता है। इससे परमाफ्रॉस्ट यानी हमेशा जमी रहने वाली ज़मीन पिघलती है और उसमें फंसी मीथेन गैस बाहर निकलती है। ये सब मिलकर वार्मिंग को और तेज़ कर देते हैं। मतलब एक ऐसा चक्कर बन जाता है जो खुद ब खुद बढ़ता जाता है। तो यही वो चक्कर है जिसे तोड़ना जरूरी है, और यहीं पर इन नई कोशिशों की अहमियत समझ में आती है। और आर्कटिक रिफ्लेक्शंस का प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये शुरू हो चुका है। नॉर्वे के स्वालबार्ड में इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। वहाँ वो पोर्टेबल और काफ़ी एफिशिएंट वाटर पंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने भी उनके काम को सपोर्ट किया है। और भविष्य का प्लान तो और भी अच्छा है, इन पंप्स को विंड एनर्जी से चलाने का। पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि अब हम सिर्फ नुकसान को कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करने, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से उस बिगड़ते हुए इकोसिस्टम में दोबारा संतुलन लाने की एक जीवन बचाने वाली कोशिश है, इससे पहले कि सच में बहुत देर हो जाए। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। एक तरफ है हमारी ही गतिविधियों के नतीजे, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी सूझबूझ, हमारी इंजीन्यूटी। सवाल यह है कि इस दौड़ में क्या इंसान की बनाई हुई ये समस्या इंसान की समझदारी से हार जाएगी?